लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईसीएसबी के इंसिडेंट राइटिंग के बारे में, यानी मोमेंट ऑफ लाइफ। आईसीएसबी में आपको कोई भी टॉपिक आएगा, हैप्पीएस्ट मोमेंट भी आ सकता है, सैड मोमेंट भी आ सकता है, अनफॉरगेटेबल मोमेंट भी आ सकता है, टर्निंग पॉइंट, स्वीटेस्ट ड्रीम, रिग्रेटफुल मोमेंट ऑफ लाइफ। ये कोई भी टॉपिक आपको आएगा आईसीएसबी में और कहा जाएगा कि इस पे आपने वाकया लिखना है, ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अभी बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसमें पता नहीं होता बच्चों को कि हमने क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। सबसे पहले हम सैड मोमेंट के बारे में बात करते हैं। ये टॉपिक आपका साइक चेक करेगा और बहुत सारे बच्चों को साइक नॉट रिकमेंड करेगा, क्योंकि बच्चों को नहीं पता कि हमने इस पे क्या लिखना है, कैसे लिखना है। अब सबसे पहले हम सैड मोमेंट के बारे में बात करते हैं। जब भी आपको सैड मोमेंट आता है, बच्चा क्या लिखता है? मेरी फैमिली में किसी की डेथ, एक्सीडेंट, कोई फोत हो गया, मैं जा रहा था रोड पे, मैंने देखा मोटरसाइकिल वाला आ गया, वो ट्रक के नीचे चला गया, किसी बिल्डिंग में आग लगी, वो सब आग से झुलस गए। ये तमाम नेगेटिव चीज़ें आप लिखेंगे तो साइक आपको कोई भी क्वालिटी नहीं देगा। इसके बाद टॉपिक आपको आता है जी कि आपकी ज़िंदगी का हैप्पीएस्ट मोमेंट। अब बहुत सारे बच्चे लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। आपकी ज़िंदगी के हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या हो सकते हैं? अगर आपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में अच्छे मार्क्स लिए, वो आपकी ज़िंदगी का एक हैप्पीएस्ट मोमेंट हो सकता है। कोई स्कॉलरशिप आपको मिली है, वो आपकी ज़िंदगी का हैप्पीएस्ट मोमेंट हो सकता है। कोई भी आपकी अचीवमेंट, अगर आप उम्रा करने गए, वो आपकी ज़िंदगी का हैप्पीएस्ट मोमेंट हो सकता है। स्कूल, कॉलेज का अगर ट्रिप आपका गया था, वो आपकी ज़िंदगी का एक हैप्पीएस्ट मोमेंट हो सकता है। कोई मैच, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन का मैच, वो आपकी ज़िंदगी का एक हैप्पीएस्ट मोमेंट हो सकता है। लेकिन अब बच्चा कहेगा, मैं और मेरे दोस्त या हम स्कूल से गए ट्रिप पे, वहाँ पे हमने ये चीज़ें देखी, हमने एंजॉय किया और हम वापस आ गए, तो इसमें कोई क्वालिटी है? नहीं है कोई क्वालिटी भी। तो क्या आपको सही क्वालिटी देगा? क्या ये आपका एक अच्छा मोमेंट है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे इस तरह से लिखेंगे बगैर क्वालिटी के। अगर आप पॉजिटिव लिखेंगे, क्वालिटी नहीं डालेंगे, तो आपके इस मोमेंट ऑफ लाइफ लिखने का कोई भी फायदा नहीं है। इसके बाद अनफॉरगेटेबल मोमेंट आपका आता है। बच्चे लिख देते हैं जी कि मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा लम्हा जिसको कभी मैं नहीं भूल सकता, वो ये था कि जब फैमिली, पेरेंट्स, उनमें से किसी की भी डेथ का बता देते हैं, कोई बीमारी या कोई भी नेगेटिव चीज़ें। क्या पॉजिटिव चीज़ें ऐसी नहीं है आपकी ज़िंदगी में जिसको आप कभी नहीं भूल सकते? अगर आप ट्रिप पे गए थे स्कूल की तरफ से, वो नहीं हो सकता, उसको आप नहीं भूल सकते, वो भी आपका अनफॉरगेटेबल मोमेंट तो हो सकता है। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, लेकिन बच्चा नेगेटिव चीज़ें बता देता है जिसको मैं नहीं भूल सकता। पॉजिटिव आपने लिखना है। लेकिन जो अनफॉरगेटेबल आपने लिखना है, क्वालिटीज़ उसमें लाजमी आपने डालनी है। जो 14 लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, जिसमें इंटीग्रिटी है, जिसमें इमोशनल स्टेबिलिटी है, कोऑपरेशन है, एडप्टेबिलिटी है, ये तमाम क्वालिटीज़ जब हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, हम उनको रटेनी लगवाते हैं, उनको बताया जाता है कि ये टॉपिक्स हैं, उसमें आप अपने लिए कोई भी टॉपिक चूज़ कर सकते हैं। अगर आपका ये वाक़या आपके साथ हुआ है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद जब वो टॉपिक लिखते हैं, उनको उनकी पर्सनैलिटी के मुताबिक, उनके फैमिली बैकग्राउंड के मुताबिक उनको तैयार किया जाता है। क्योंकि अगर रटे आप लगाएंगे यूट्यूब से, किसी और के मोमेंट ऑफ लाइफ आप कॉपी करेंगे, तो वो आपकी पर्सनैलिटी से मैच नहीं करेगा और जब साइक चेक करेगा आपको नॉट रिकमेंड कर देगा। उसके बाद आपको टॉपिक आता है एम ऑफ लाइफ, यानी आपकी ज़िंदगी का एम क्या है। अब बच्चा अप्लाई कर रहा है पाकिस्तान आर्मी में, कह रहा है कि मेरी ज़िंदगी का एम है कि मैं एक इंजीनियर बन जाऊँ, मेरी ज़िंदगी का एम है कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ या सीएसएस करूँ। अगर आप सीएसएस कर रहे हैं तो यहाँ पे आर्मी में क्या कर रहे हैं? फिर आप जिस इदारे में आप आ रहे हैं उस इदारे का आपका होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे जी मेरी ज़िंदगी का एम है पाकिस्तान आर्मी, तो वो पूछेगा क्यों पाकिस्तान आर्मी, तो ये आगे से कहेगा कि सर ये मेरा पैशन है, मेरा चाइल्डहुड ड्रीम है, मुझे यूनिफॉर्म पसंद है, आई वॉन्ट टू सर्व माई कंट्री। ये तमाम जो है ये हर एक बच्चा बताता है, ये इमेच्योर है। आपने थोड़ा सा मेच्योर जवाब देना है, आपका जवाब बाकी बच्चों से यूनिक होना चाहिए। फिर आपको टॉपिक आता है टर्निंग पॉइंट, आपकी ज़िंदगी का क्या हो सकता है? टर्निंग पॉइंट, स्वीटेस्ट ड्रीम क्या हो सकता है? टर्निंग पॉइंट हो सकता है आपकी ज़िंदगी का कि अगर किसी अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ था या अच्छी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ था, या किसी क्लास में आपके मार्क्स कम आए थे और फिर नेक्स्ट क्लास में आपने मार्क्स इंप्रूव कर दिए, वो आपकी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। कोई सबक आपने सीखा ज़िंदगी में, वो आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। स्कॉलरशिप आपको मिला है, वो हो सकता है। लेकिन अब मेन चीज़ ये कि क्वालिटीज़, अब क्वालिटीज़ आपने इसमें ऐड करने हैं और फिर आपने जहाँ से भी आप तैयारी कर रहे हैं, अपने इंस्ट्रक्टर को आपने चेक करवाना है कि इसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं, मजीद क्वालिटीज़ आप कैसे ऐड कर सकते हैं, कंप्लीट आपने उनसे पूछना है। अगर आप लोग हमारे पास तैयारी करना चाह रहे हैं, हम आपकी कंप्लीट तैयारी करवाएंगे, किसी किस्म का रट्टा नहीं होगा। आपको आपकी फैमिली बैकग्राउंड, आपकी पर्सनैलिटी के मुताबिक तैयार किया जाएगा। जो आपके मेरिट्स हैं, जो आपके डीमेरिट्स हैं, जो आपकी हॉबीज़ हैं, जो आपकी अचीवमेंट्स हैं, उसके मुताबिक आपको तैयारी करवाई जाएगी।